होम थिएटर का और घर के अंदर एक सिनेमा का कॉन्सेप्ट पड़ता जा रहा है, ये भी ज़ाहिर है अभी फर्नीचर तो आना है, लेकिन इसमें क्या मुख्तलिफ आपने किया है? सर हमने इसमें नॉर्मली आप थिएटर्स को देखते हैं तो उनमें सारी जो कलर स्कीम है ओवरऑल डार्क होती है, तो हमने इस दफ़ा जो नए अपने कलर पैलेट्स एडजस्ट किए हैं उसमें सारी लाइटर कलर टोन है। आप थिएटर को भी अगर देखें तो कम्प्लीटली लाइटर कैमल कलर है बेसिकली। डार्कर टोन में क्या प्रॉब्लम्स होते थे? डार्कर टोन में सर थोड़ा आपको कंजस्टेड लगता है, थोड़ा घुटा हुआ हो जाता है। अब इसमें स्पेस ये उतनी है लेकिन आपको ये एक ओपन फील दे, बड़ी फील दे रहा है। ये होम थिएटर भी बहुत महंगा पड़ता है। चीज़ें एक्चुअली एक बेस लेवल से स्टार्ट होती हैं, उसमें बहुत सारी प्रोडक्ट्स अवेलेबल होती हैं। सम टाइम लोग महंगी चीज़ें सुन के घबरा जाते हैं ना, तो उसमें इकोनॉमिकल सॉल्यूशंस अवेलेबल होते हैं। हम नॉर्मली उस पर वर्किंग नहीं करते। इसमें क्या सस्ता सोल्यूशन है? इसमें वॉल ट्रीटमेंट सारे हमने खुद ही मैनेज किए, और जो इसका प्रोजेक्टर है और जो साउंड सिस्टम है वो एक रिजनेबल कॉस्ट में हमने किया है, जो टेंटिवली कोई 20 लाख रुपए का इसका सिस्टम है, और बाकी वॉल ट्रीटमेंट की जो एक नॉर्मल कॉस्ट आई है। तो एक बड़ा अच्छा थिएटर आपके सामने हमने डेवलप किया। मसद साहब, एक जो एवरेज घर है एक कनाल का, वो कितने का बन जाता है? प्लॉट निकाल के कंस्ट्रक्शन सिर्फ टेंटिवली कोई 5 करोड़ से शुरू हो जाता है, और फिर आपकी अपनी चॉइस है, आप उसको जितना एक्सपेंसिव बनाना चाहें उसके अकॉर्डिंगली आप उसको बना सकते हैं। और ये वाला घर, ये तो बड़ा ग्रैंड था, बहुत लग्जूरियस था, पुरतायुश था, ये कितने का बना होगा? पर स्क्वायर फीट इसकी कॉस्ट सर कोई तकरीबन 15,000 रुपये पर स्क्वायर फीट वाला ये घर है। अच्छा, ज़मीन के अलावा ज़मीन की तो कितनी ओवरऑल आई फिर? ओवरऑल सर तकरीबन कोई ये इसकी जो कॉस्ट है कोई 60 करोड़ रुपए के करीब इसकी कॉस्ट बनती है, क्योंकि इसका बिल्टअप एरिया काफ़ी ज़्यादा है। तो 22,000 स्क्वायर फीट इसका कवर्ड एरिया है, बेसमेंट है, स्विमिंग पूल। साहब तो आर्किटेक्ट तो फिर बहुत अमीर है, आर्किटेक्ट की फीस कितनी होती है? तकरीबन 1 कनाल के घर की सर 15 लाख है। अच्छा। और 2 कनाल की कोई 30 लाख रुपए के करीब है। और लेकिन सिर्फ उस पे नहीं रहते आप? एक्चुअली सर हम जो पैसे जो कमा रहे हैं, हमारी कंपनी जो बेसिकली कंस्ट्रक्शन कंपनी भी है, तो मेनली कंस्ट्रक्शन से पैसा ज़्यादा बेहतर जनरेट होता है। हम अपने घर बनाते हैं, वो सेल करते हैं, या लोगों की कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो उसमें थोड़ा परसेंटेज मार्जिन बेहतर होता है। कंसल्टेंसी में तो ओवरहेड्स पूरे करके सर वो गुजारा ही हो रहा होता है। डिफेंस में अपने बनाए गए एक और घर पहुंचे। घर का दौरा किया और घर के अंदर सब्जे, धूप और उसके अंदर कुदरती माहौल पैदा करने के हवाले से तफसील से बताया। यहाँ पर दोपहर के खाने का इंतजाम भी था। अपने बनाए हुए नए तर्ज तामीर की टाइल से बने घर को देखने आए। इस घर में क्या खास बात है? न्यूली हमने बिल्ड किया घर, और इसके फसाड पे अगर देखें तो बड़ी खूबसूरत ट्रेवर्टीन लोग टाइल्स यूज़ की गई हैं, जो कि ओरिजिनल पत्थर नहीं, पत्थर नहीं, नेचुरल नहीं है। इस पे टाइल्स हमने लगाई हैं। इसमें ये होता है, आपको एडवांटेज रहता है कि टाइम के साथ ख़राब नहीं होती। मेनली इस पे स्पेशलिटी इसका अगर फसाड देखें तो वही मैसिव इसकी जो डिटेल है ना। सस्टेनेबल हाउस है ये भी। विंडोज़ इसकी ट्रिपल ग्लेज विद लोई ग्लास, ताकि हीट को मैनेज किया जा सके। घर की बालाई मंजिल में आए। घर में सेंसर बटन मौजूद है जो किसी की भी मौजूदगी में खुद ब खुद ऑन हो जाते हैं।
हुकूमत ऐसे कौन से 2-3 बड़े इक़दामात करें जिससे माहौल दोस्त मामलात जो हैं वो बेहतर हों? सर, उसमें पहली चीज़ तो ये कि कंस्ट्रक्शन का साइज़ रिड्यूस किया जाए। जितना भी बिल्टअप एरिया, एक नॉर्मल घर का एरिया अगर राइट नाउ तकरीबन 65% आप कवर्ड कर सकते हैं और 35% टेंटिवली ओपन होता है। अगर इसको हम 40% कवर्ड एरिया करें और 65% ओपन लॉन रखें, ग्रीन स्पेसेस बढ़ाएं, अपना बिल्टअप एरिया कम करने से ओवरऑल कार्बन फुटप्रिंट कम होगा और उसमें आपकी ब्रिक्स कम बनेंगी, सीमेंट कम होगा, फ्यूल बर्निंग कम हो जाएगी। तो ओवरऑल साइजेस या कवर्ड एरिया कम करने से हमारा लाइफस्टाइल बहुत इम्प्रूव हो जाएगा, जो एक माहौल दोस्त भी हम उस तरफ बहुत तेज़ी से जा सकते हैं। और अगर गाड़ियों के साइज़ रिड्यूस किए जाएं, बिला वजह सब लोग बड़ी गाड़ियां यूज़ कर रहे हैं। पूरी दुनिया में तो आपको पता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, और अगर गवर्नमेंट हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट दे और हम अपनी गाड़ियां भी कम यूज़ करें जिससे इन्वायरमेंट हमारा क्लीन हो सके। बेसिकली जी, अगर हम घरों के अंदर अपने साइज़ को, बेडरूम साइज़ 1 टन का सर करें तो आप एनर्जी एफिशिएंट, एयर कंडीशन सिर्फ 1 टन का होना चाहिए। मतलब 12 बाय 14 का रूम बहुत एक रिजनेबल साइज़ का रूम होता है, जिसमें 1 टन आपकी एयर कंडीशनिंग कैपेसिटी हो। और बाहर पूरी दुनिया में एक्चुअली अपने रूम साइजेस वो रिजनेबल रखते हैं और अपनी मेन स्पेसेस को कंबाइन कर लेते हैं। उससे एक तो घर काफ़ी खुला ओपन लगता है और आप अपनी स्पेसेस को फैमिली के साथ भी बहुत वेल कनेक्टेड हो जाते हैं, प्रॉपरली यूज़ करते हैं, ज़्यादा इंजॉय करते हैं। हम लोग यहाँ पे सर पार्टीशंस, दीवारें लगाते हैं और उसके बाद फिर उसकी एयर कंडीशनिंग कॉस्ट, साइजेस इंक्रीज़, तो घर की रनिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है उसमें। तो ज़्यादा बेहतर ये है कि हम अपने साइज़ को रिजनेबल करें, जिससे हम तब जाके एक एनर्जी एफिशिएंट घर का ख्वाब पूरा होगा।